अस्सलाम अलैकुम। उर्दू नेटवर्क चैनल पे खुश आमदीद। पेश खिदमत है उर्दू नावल अमलियात की दुनिया, किस्त नंबर 3। हुसैन चमरून और ठाकुर। होशियारपुर से जरा आगे एक पहाड़ी थी जिस पर हिंदुओं का अर्जनी का मेला लगता था। बावजी पहाड़ी की एक हमवार चट्टान पर बैठ जाते और वहां पहरों चिल्ला कशी में गर्क रहते। यहाँ से बस्ती की गुजरगाहें और खेत खलियान साफ नजर आते थे, मगर किसी को बावजी का ये मस्कन दिखाई नहीं देता था। बावजी को पहाड़ी मस्कन पर आए 6 माह बीत गए थे और अब वो दोबारा अपनी जिंदगी की तरफ लूट रहे थे। उन्होंने गांव वापस जाने का इरादा कर लिया था। अगले रोज उनको वापस जाना था। जाने से पहले वो कुछ वक्त के लिए चिल्ला काटने लगे। उन्हें कुछ ही वक्त गुजरा था कि उनके हसास कानों ने किसी के कदमों की चाप सुनी। उन्होंने आंखें खोले बगैर अपनी रूहानी ताकत से देख लिया कि एक नौजवान बूढ़ कुनवे की तरफ जा रहा है, तो उसे मुखातिब किया, तो इधर क्या लेने जा रहा है बंतो? दबे दबे पांव पहाड़ी गुजरगाह से गुजरने वाला वो जवां साल गरीब अपना नाम सुनकर घबरा गया और उधर उधर देखने लगा। ऊपर आ जा बंतो। पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा बावजी ने इसे पुकारा। बंतो चमार ने अपने हाथ में मिट्टी का कूजा उठा रखा था। उसने अपने सामने वाली पगडंडी की जानिब नजर दौड़ाई और किसी सेहरज़दा इंसान की तरह इस तरफ हो लिया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसकी बावजी पर नजर पड़ी और वो ठिठक कर रह गया। वो बावजी को दो तावहे का अवतार समझकर उनके कदमों में झुक गया, मगर बावजी ने इसे कांधे से पकड़ा और धीरे से कहा, उठ पागल लड़के, मुझे सजदा ना कर। मैं किसी भगवान का अवतार नहीं, मैं तो अपने अल्लाह का हकीर बंदा हूँ। उन्होंने इसके हाथ में पकड़े हुए कटोरे की तरफ देखा और आहिस्तगी से पूछा, इसमें पानी लेने जा रहा तो? जी पर भौ। बंतो मिस्कीनी से बोला, मेरी पत्नी बीमार है सरकार, और उसने तुझे बूढ़ कुनवे का पानी लाने के लिए कहा। जी सरकार। और तो पानी लाने के लिए चल दिया। बावजी ने इससे सवाल किया, तो नहीं जानता कि बूढ़ कुनवे का पानी लाने वाला अपनी जान से हाथ धो बैठता है? जानता हूं सरकार। बंतो चमार हाथ जोड़ते हुए बोला, पर मैंने सुना है कि बीमार पत्नी के लिए पानी लाने वाले को कुनवा कुछ नहीं कहता। बावजी मुस्कुराए और बोले, कुनवा किसी की नियत नहीं जानता, वो तो खूनी है और अपने पानी के बदले खून पीता है। बंतो बावजी की बात सुनकर लरज़ गया। इसकी हालत देखकर बावजी ने कहा, अहमक आदमी, तो मौत से लड़ने जा रहा है। ले मैं तेरा मसला हल कर देता हूँ। ये कहकर उन्होंने मुराकबे की कैफियत में अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरे ही लम्हे वो बंतो चमार को देखते हुए बोले, तेरी पत्नी बीमार नहीं, वो ढोंग रचा रही है। नन नहीं सरकार, ये कैसे हो सकता है? उसने तो काली की वसोगंध खाई हुई है। रोशना हरजाई नहीं हो सकती। मैं जानता हूं तू मेरी बात का यकीन नहीं करेगा बंतो। इसका हल यही है कि मैं तुझे बूढ़ के कुनवे से बचा लूं। ये कहकर बावाजी ने फिजा में हाथ घुमाया और दूसरे ही लम्हे उनके हाथ में एक फड़फड़ाती चिड़िया आ गई। ये चिड़िया तेरी जान का सदका है। पानी निकालने से पहले इसको कुनवे की तरफ फेंक देना, इसके बाद डोल से पानी निकाल लेना और उधर मेरे पास वापस आ जाना। सहमा बंतो कुनवे के करीब पहुंचा और चिड़िया उसकी तरफ उछाल दी। उसने अभी अपने पर खोले ही थे कि किसी परउसरा बे आवाज लहर ने इसे अपने शहर में ले लिया और गौक से कुनवे के अंदर चली गई। बंतो ने जल्दी से डोल पकड़ा और इसे कुनवे में फेंक कर पानी निकाल लिया। फिर जल्दी से कटोरा पानी से भरा और वापस भागा। इसे डर था कि अगर उसने एक बार भी पलट कर देखा तो वो पत्थर का हो जाएगा। वो हांफता कांपता पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और पानी से भरा कटोरा बावाजी के सामने रख दिया। ये ले सरकार, मैं पानी ले आया हूं। बावाजी ने इत्मीनान से कटोरा उठाया और आस का पानी अपने कटोरे में डाल
अपने घड़े का पानी बंतो के कटोरे में डालकर कहा, ये ले और अपनी पत्नी को सादा पानी पिला दे। बंतो बेचारा परेशान हो गया। बावाजी मुस्कुराए और उसकी बात काटते हुए बोले, तेरी पत्नी को बोर के कुएं का पानी नहीं चाहिए था, वो तेरी जान लेना चाहती है। सरकार, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो मेरी जान क्यों लेना चाहती है। जहां तक मुझे याद है आज तक हमारे दरमियान लड़ाई नहीं हुई। उसने आज तक मुझे तंग नहीं किया, फिर वो मेरी जान की दुश्मन कैसे बन गई? बावाजी हसब मामूल मुस्कुराए। इसका जवाब तुझे चंद रोज बाद ही मिल जाएगा। फिलहाल तो ये पानी अपनी बीमार पत्नी को पिला दे। बंतो ने सादा पानी का कटोरा उठाया और बस्ती की तरफ चला गया। तमाम रास्ते वो बावाजी की बातों ही में उलझा रहा, लेकिन घर में दाखिल होते ही इसने उनकी बातों को एक दीवाने की बात समझकर नजरअंदाज कर दिया और घर का दरवाजा पार करते ही जोर जोर से चलाया, रोशना, अरे ओ रोशना, देख मैं तेरे लिए पानी ले आया हूं। रोशना, अरे ओ रोशना, देख मैं तेरे लिए पानी ले आया हूं। रोशना ने बंतो की आवाज सुनी तो जल्दी से रसोई से बाहर निकली। वो हैरान परेशान सी बंतो को देखने लगी। तुझे बोर कुनमे ने कुछ नहीं किया? रोशना बेयकीनी से उसे देख रही थी। तो कहीं और जगह से तो पानी नहीं ले आया। ले भला और कहां से लाना था? बंतो ने पानी का कटोरा इसके हाथ में थमा दिया और झूठ का सहारा लेकर बोला, लोग तो ऐसे ही बूढ़ कुनमे की कहानियां बनाते हैं, मुझे तवास ने कुछ नहीं कहा। रोशना कटोरा पकड़कर इसका पानी देखने लगी और फिर यकायक इसने एक झुरझुरी ली और पानी का कटोरा इसके हाथों से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। बंतो उसकी ये हरकत देखकर परेशान सा होगा। क्या हो गया है तुझे रोशना? तूने ये पानी क्यों गिरा दिया है? बंतो, मुझे संभाला दो में गई। रोशना अपने पेट पर हाथ रखते हुए चीखी। बंतो के तो हाथ पांव फूल गए। उसने रोशना को अपने बाजोहे के हिसार में ले लिया और इसे सहारा देकर सहन में बिछी चारपाई पर ला बिठाया। रोशना चारपाई पर बैठते ही एकदम धड़ाम से गिरी और तड़पने लगी। बंतो, मैं गई। हाय बंतो, मेरे पेट में मरोड़ उठने लगा है। जा भागकर सन्यासी को ले आ। रोशना दहाई देने लगी। बंतो ने ये सुनते ही बाहर को दौड़ लगा दी और थोड़ी देर बाद ही गांव के सन्यासी को ले आया, लेकिन घर में दाखिल होते ही वो रोशना को देखकर हैरान रह गया। वो अच्छी भली हो चुकी थी और आराम से चारपाई पर बैठी थी। रोशना सन्यासी जी को देखते ही बोली, बंतो, मैं अब ठीक हूं। सन्यासी जी को तूने क्यों तकलीफ दी है? वो चारपाई से उठी और सन्यासी जी को चारपाई पर बिठाकर बोली, सरकार। बंतो तो जरा सी बात पर परेशान हो जाते। अब दई में आपके लिए दूध लाती हूँ। बंतो, रोशना में यकायक ये तब्दीली देखकर ठिठक गया और इसे बावाजी निहाल शाह की बातें याद आने लगी, मगर वो खामोश ही रहा। रोशना ने सन्यासी जी की दूध से सेवा की और उनके जाते ही इसके तेवर बदलने लगे। बंतो, तुझे मुझसे प्रेम नहीं? अगर तू सच्चा होता तो मेरी ये हालत ना होती। लेकिन भली मांस, मैंने क्या किया है? वो रोशना के तेवर देखकर ऐसा घबरा गया कि इसने सब कुछ सच सच बता दिया। अच्छा, तो तुझे इस चोटी वाले चिल्लाबाज ने वर्गलाया है और तो अपनी रोशना से धोखा करने पर मजबूर हो गया था। रोशना तलखी से बोली, लेकिन अब मैं तेरे लिए सचमुच बोर का पानी लेकर यूहेगा। बस तो एक बार मुझे मुआफ कर दे। बंतो अपनी जवान बीवी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोशना इससे 20 साल छोटी थी और वो तो एक आम सी सूरत वाला मरियल और चीचक ज़दा इंसान था। ये बात तो सारी बस्ती में मशहूर थी कि रोशना हर दूसरे रोज बंतो की पिटाई करती है, मगर वो बीवी परस्त आगे से चूं भी नहीं करता। इस रोज भी रोशना ने बंतो को धनक कर रख दिया और इसे खबरदार किया कि अगर अब इसने इस चिल्लाबाज की तरफ जाने की जुर्रत की तो उसे अपने हाथों से कत्ल कर देगी। इस रोज बंतो आगे से हाथ जोड़कर मनमनाया था।
बस अब नहीं जाऊंगा, मेरा विश्वास करो। इस बात को गुजरे 2 रोज हुए थे कि रोशना ने बंतो को एक और इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। उसने फरमाइश की, तो जानता है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। मुझे सन्यासी जी ने कहा है कि शेरनी का दूध पिएगी तो बेटा जनेगी। अब तो जंगल में जा और शेरनी का दूध लेकर आ। देख, अगर तो दूध लेकर न आया तो मुझे सूरत भी न दिखाना। रोशना के लहजे में जहर भरा हुआ था। बेचारा बंतो उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था, इल्तिजाएं कर रहा था, लेकिन रोशना ने उसे शेरनी का दूध लाने के लिए आमादा कर ही लिया और बंतो घर से शेरनी का दूध लाने निकल खड़ा हुआ। इस बात को गुजरे 2 रोज हुए थे कि रोशना ने बंतो को एक और इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। उसने फरमाइश की, तो जानता है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। मुझे सन्यासी जी ने कहा है कि शेरनी का दूध पिएगी तो बेटा जनेगी। अब तो जंगल में जा और शेरनी का दूध लेकर आ। देख, अगर तो दूध लेकर ना आया तो मुझे सूरत भी ना दिखाना। रोशना के लहजे में जहर भरा हुआ था। बेचारा बंतो उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था, इल्तिजाएं कर रहा था, लेकिन रोशना ने इसे शेरनी का दूध लाने के लिए आमादा कर ही लिया और बंतो घर से शेरनी का दूध लाने निकल खड़ा हुआ। बाबा जी का चिल्ला पूरा हो चुका था और अब उन्होंने बिलादात के पहाड़ी मस्कन को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया था। इस रोज मौसम इंतहाई खुशगवार था। बाबाजी ने अपना मुख्तसर सा सामान अपने थैले में डाला और पहाड़ी से उतरकर बिलादात की बस्ती की तरफ चल दिए ताकि होशियारपुर जाने से पहले बंतो चमार की खैरियत दरियाफ्त कर ली जाए। वो पूछते ताछते इसके घर पहुंच गए। बिलादाद एक मुख्तसर सी बस्ती थी और यहाँ ज्यादातर चमार ही बसते थे। अलबत्ता बड़ी जात के ठाकरों ने बस्ती के दरमियान बड़ी सी हवेली बनाई हुई थी। हवेली क्या थी, एक पूरे बाग का मंजर पेश करती थी जिसमें नारंगी और आम के दरख्तों के अलावा रंग बरनग फूलों की बहार दिखाई देती थी। ठाकुर कोहराम सिंह इस बस्ती का वाली वारिस था। बंतो चमार का घर ठाकुर की हवेली से फकत 200 गज के फासले पर था। ये कच्चा सा मकान एक कमरे और रसूल पर मुश्तमिल था, लेकिन उसकी यह खूबी थी कि वो हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर था। बाबाजी बंतो चमार के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक देने लगे तो मुआ उन्हें घोड़े की टापी सुनाई दी। उन्होंने बेइख्तियार होकर आवाज की जानिब देखा तो हवेली की तरफ से एक घड़सवार घोड़े को दिल की चाल चिल्लाते हुए उधर आ रहा था। एक कद आवर और ठोस हबौसी का मालिक सिख शाहाना अंदाज में घोड़े पर बैठा था। बाबाजी ने इसे एक नजर देखने के बाद दरवाजे पर लगी कुंडी हिलाकर दस्तक दी और बंतो के बाहर आने का इंतजार करने लगे। इस दौरान घड़सवार भी उनके सर पर एहचा और बाबाजी की तरफ देखकर रोबदार आवाज में बोला, ओए साधु, इन गरीबों मिस्कीनों के घर से तुझे क्या खैरात मिलेगी? जा और ऊंची जात से वालों से कुछ मांग। बाबाजी ने पलटकर सिख नौजवान का जायजा लिया। इसकी उम्र 8 साल होगी। आंखों में जवानी का खुमार और लहजे में तकब्बुर उतरा हुआ था। उन्होंने इसके लहजे को नजरअंदाज किया और तहम्मुल के साथ बोले, सरदार जी, मैं साधु नहीं और खैरात लेने के लिए दरवाजा नहीं खटखटा रहा। मैं तो बंतो से मिलना चाहता हूँ। तुझे इससे क्या काम है? उसने बिगड़े हुए अंदाज में पूछा। तो इसका लगता क्या है? इससे पहले तो तुझे कहीं नहीं देखा, मैं उसका कुछ भी नहीं लगता और ना मुझे इससे कोई काम है। बाबाजी ने तहम्मुल से जवाब दिया। तुझे इससे क्या काम है? उसने बिगड़े हुए अंदाज में पूछा। तो इसका लगता क्या है? इससे पहले तो तुझे कहीं नहीं देखा, मैं उसका कुछ भी नहीं लगता और ना मुझे इससे कोई काम है। बाबाजी ने तहम्मुल से जवाब दिया। जब तुझे इससे कोई काम नहीं और ना तो इसका कुछ लगता है तो फिर क्या लेने आया है? घड़सवार ने बाबाजी का सर से पांव तक जायजा लेते हुए पूछा, फिर खुद ही मशकूक अंदाज में बोला, तो कहीं इसकी घरवाली से तो नहीं मिलने आया? ये सुनकर बाबाजी के अंदर उबाल से उठने लगा, मगर उन्होंने कमाल ज़ब्त के साथ कहा, सरदार जी अब कैसी बातें करती हैं? मेरा इसकी बीवी से क्या वास्ता? सिख घोड़े से उतरा, इसे करीब ही खूंटे से बांधा और बाबाजी की आंखों में आंखें डालकर बोला, हैरत है भाई,
फिर तो आया क्या लेने है। इस दौरान दरवाजा खुल गया और बंतो चमार की बीवी रोशना बाहर आ गई। उसने सरदार जी को देखते ही प्रणाम किया, फिर झुककर उसके पांव छूने लगी तो उसने रोशना को बाजू से पकड़ लिया और लगावट के साथ बोला, रोशना, तुझे कितनी बार समझाया है मेरे पांव न छुआ कर। तेरी जगह तो बिल्लोनित सिंह के दिल में है, पांव में जगह तो हमने गांव की दूसरी औरतों को दे रखी है। सरकार, खैर तो है। और ये कौन है? तो रोशना ने बाबा जी की तरफ देखकर बेबाकी से पूछा। ले भला, मुझे क्या मालूम ये कौन है। ये तो तेरे पति बंतो चमार से मिलने आया है और तो मुझसे पूछ रही है कि ये कौन है। बिल्लोनित सिंह ने कहकहा लगाकर कहा। रोशना ने हैरत के साथ बाबाजी का जायजा लिया और बोली, क्या काम है तुझे बंतो से? ये तो मैं भी इससे पूछ चुका हूं, उसे कोई काम नहीं, मगर हैरत है ये साधु फिर भी इससे मिलना चाहता है। बिल्लोनित सिंह ने तंजिया लहजे में कहा। रोशना ने अब चौंक कर बाबाजी की तरफ देखा और पूछने लगी, कहीं तुम पहाड़ी वाले साधु तो नहीं हो? वही जिसने बंतो को बोड़ वाले कुएं का पानी नहीं लाने दिया। बाबा जी ने इस बात में सर हिलाया तो बिल्लोनित सिंह और रोशना ने एक दूसरे को अजीब से अंदाज में देखा। फिर रोशना नाक सकेटर कर बोली, अब तो फिर बंतो को उल्टी सीधी सुनाने आ गया है। जा, चला जा यहां से, बंतो तुझे नहीं मिलेगा। मैंने इसे शेरनी का दूध लाने के लिए जंगल में भेज दिया है। बाबाजी को यह तज़हीक आमेज लहजा गवारा न हुआ, मगर उन्होंने दिल का उबाल ज़बान पर न आने दिया। बज़ाहिर वो एक नहीफ नज़र थे, इसलिए उन्होंने दोनों के साथ उलझने से गुरेज किया। वो बखूबी जानते थे कि उलझने पर अगर बिल्लोनित सिंह बदजुबानी पर उतर आया तो उन्हें अपने बचाव और इसे सजा देने के लिए अपनी पुरस्रार कुव्वतों को हरकत में लाना पड़ेगा। मगर ये बात उनके नफस के खिलाफ जाती थी। अपना गुस्सा दबाने के लिए ही तो वो 6 महीने से पहाड़ी मस्कन पर चिल्ला कशी में मसरूफ रहे थे। अगर वो इससे उलझ पड़ते तो उनकी सारी रियासत के जाए जाने का खदशा होता। लिहाजा उन्होंने रोशना से कहा, रोशना, मैं जा तो रहा हूं मगर मेरी एक बात सुन ले। जो औरत अपने मर्द से बेवफाई करती है, इसे किसी और की वफा भी नहीं मिलती। तो अपने मासूम शौहर को मारने के लिए जो कुछ कर रही है, ये ठीक नहीं। मेरे अल्लाह ने चाहा तो बंतो को कुछ नहीं होगा। वो जिंदा सलामत और किसी शेर के मानिंद आएगा। उस वक्त तो चाहेगी भी तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं और न तुझे कोई और बचाने वाला होगा। ये कहकर बाबाजी ने बिल्लोनित सिंह की तरफ कहर भरी नजरों से देखा और कहा, बिल्लोनित सिंह, तुझे अपनी जवानी और चौधराहट पर बड़ा घमंड है, लेकिन मैं तुझे भी कह देता हूं कि ताकत के नशे से बाहर निकल आ, तेरी खरमस्तियां तेरे लिए अजाब बनने वाली है। बिल्लोनित सिंह को बाबाजी की ये नसीहत रास न आई और इसने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। बाबाजी उसका जोर आवर धक्का सह न सके और लड़खड़ाते हुए गिर गए। बिल्लोनित सिंह ने उन्हें कहा, साधु महाराज, अब तेरे लिए यही अच्छा है कि तो फौरन यहाँ से दफ हो जा, वरना कृपान से तेरा गला काट दूंगा। ये कहकर इसने रोशना का हाथ पकड़ा और बोला, चला रोशना, हम चलते हैं। वो रोशना को साथ लिए इसके घर में दाखिल हो गया और दरवाजे को कुंडी लगा दी। बाबाजी ने इस कदर बेइज्जती पर कमाल जब्त से काम लिया और कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़े हुए और बंतो चमार के बंद दरवाजे पर अलविदाई नजर डालते हुए वापस चल दिए। उनका ये सारा जब्त उनकी नफसकशी का नतीजा था, वरना वो इस कदर जब्त नहीं कर सकते थे। वो जोग सन्यास के खूगर न होते तो भी उनकी एक अपनी पहचान थी। वो निमोलिया जैसे बड़े गांव के वारिस थे। उनकी चौधराहट का दायरा कम अज कम बिल्लोनित सिंह की जागीरों से ज्यादा था। इस तनाजुर में उनका यूं बेइज्जत हो जाना उनकी सुबकी के मुतरादिफ था। लेकिन रूहानियत का मंशा तभी पूरा होता है जब आदमी उसका बेजा इस्तेमाल न करे। जी तो लिसनर्स, आपको ये नावल कैसा लग रहा है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह फिर अगली किस्त में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।